नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ और उस भगदड़ में मातम की पिछले 14 घंटे के भीतर अनगिनत कहानियां। कोई वहां पर चीख पुकार में बोल रहा है कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी दोनों खत्म हो गए। बेटा बच गया है, किसी ने फोन पे बताया है, लेकिन बेटा है कहां पता नहीं है। बेटा भी गायब है। किसी की सास नहीं बची, उसे अफसोस है मैं अपनी सास को नहीं बचा पाया। किसी की ननद नहीं बची, किसी की बेटी नहीं बची, किसी की मां नहीं बची। लेकिन निष्ठुर प्रशासन ढकने में लगा हुआ है। मैं अगले वीडियो में इसको लाऊंगा किस तरीके से वहां पर धमकाया गया है लोगों को। अगले वीडियो में, इसके जस्ट बाद में वीडियो लाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में इस मातम का कसूरवार कौन है, इतनी मौतों का जिम्मेवार कौन है, इसका जवाब चाहिए। इस देश को तो खैर नहीं चाहिए, देश तो एक नशे में है, झूम रहा है। और इस देश के हालात को देख करके कई बार अब इच्छा होती है कि छोड़ दे पत्रकारिता, छोड़ दे सवाल करना। हम ही राष्ट्र निर्माण में रोड़ा बने हुए हैं, तो हम भी हट जाएं रास्ते से, हो जाए पूरा राष्ट्र निर्माण, हो जाए प्रयागराज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक और अमृतसर की एयरपोर्ट तक, बेड़ियों हथकड़ियों में राष्ट्र निर्माण जो हो रहा है हो जाने देते हैं। कई बार ये इच्छा होती है। सबसे पहले मैं आपको 18 की सूची जारी हुई है, कम से कम यहां सूची तो जारी हुई, प्रयागराज में तो आज तक सूची नहीं आई है, लेकिन सिर्फ 18 की सूची है। वहां पर प्रत्यक्षदर्शी तो कोई 200 बता रहा है, कुली जिसने 15 बॉडी खुद ही एम्बुलेंस में रखी वो सामने आ गया है। लेकिन 18 की सूची, पहले मैं उसको चला करके एक नाम पढ़ देता हूं। इतने परिवारों में तो मातम हो ही गया है, जरा चलाइए, नाम चलाइए। ये नाम है देवी, 79 वर्ष उम्र है, बक्सर बिहार। शांति देवी, आहा देवी पहला नाम था, दूसरा नाम है शांति देवी, 40 वर्ष नवादा बिहार। नीरज 12 वर्ष वैशाली। ललिता देवी 35 वर्ष पटना बिहार। पूजा कुमारी 8 वर्ष नवादा बिहार। शीला देवी 50 वर्ष सरिता बिहार दिल्ली। पिंकी देवी 41 वर्ष संगम विहार दिल्ली। संगीता मलिक 34 वर्ष भिवानी हरियाणा। व्योम 25 वर्ष बवाना दिल्ली। सुरुचि 11 वर्ष मुजफ्फरपुर बिहार। पूनम 34 वर्ष महावीर एन्क्लेव दिल्ली। पूनम देवी 40 वर्ष सारण बिहार। ममता झा 40 वर्ष नांगलोई दिल्ली। रिया 7 वर्ष सागरपुर दिल्ली। रिया सिंह 7 वर्ष सागरपुर दिल्ली। कृष्णा देवी 40 वर्ष समस्तीपुर बिहार। बेबी कुमारी 24 वर्ष बिजवासन दिल्ली। मनोज 47 वर्ष नांगलोई दिल्ली। विजय शाह 15 वर्ष समस्तीपुर बिहार। अब मैं कहूंगा जरा एक बार, अब उन मातम के जरा जो तस्वीरें हैं, बहुत कुछ तो नहीं दिखाने लायक, लेकिन कुछ देखिए हो क्या रहा है। कैसा एक भीड़ तंत्र में तब्दील हो चुका है देश, भगदड़ पर भगदड़, कभी ऐसा देखा सुना नहीं था। उन कुलियों ने जो वहां पर 50 वर्ष 45 वर्ष से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सामान उठा रहे हैं, उन्होंने भी कभी नहीं देखा था। सुनिए जरा, पत्नी बेटी सब खत्म हो गए हैं, सुनिए। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। तो कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन तो जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भागदड़ किस नंबर पे मची? बाकी जाके मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं आई नंबर पे। ये जो टिकट ऊपर जो करते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहां से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गया। आप देखिए किसी को गिरते हुए, उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुका है, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का?
वाइफ का शांति देवी और आपका राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है। नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित है। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ, बेटी कितने साल की थी? ये जो है देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही है पायरी। ये तो छाती पत्थर रखे हैं, उसके बेटा को चलते। चलिए अभी आप सवाल आपको, है ना? ये राजकुमार माझी हैं, पत्नी बेटी सब खत्म हो गए, बेटा बचा है लेकिन गायब है, पता नहीं है उसका। अगला सुना दीजिए। मेरी मम्मी थे, क्या हुआ था? ये भगदड़ हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए, आराम से। उनसे उनका मौत हो गया। किसकी हाँ, मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई, हाँ। डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ हुआ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे, अच्छा। छपरा जिला। अच्छा। हाँ जी। तो क्यों, कैसे भगदड़ हुई, कुछ आप पता चला क्यों? भगदड़ किस कारण से हुई हमें पता नहीं। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था। आपके हिसाब से वहाँ पर लाखों में संख्या थी। ये बताएं आपका कौन है यहाँ पर, कौन है अस्पताल में? हमारी मम्मी थी। हाँ जी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम पप्पू गुप्ता है, आप बिहार का रहने वाला हूँ, कापासरा दिल्ली रहता हूँ। मम्मी कहाँ जा रही थी मम्मी? घर जा रही थी। मम्मी थी, कोई पुलिस वाला लेकिन नहीं था। ब्रिज पर, प्लेटफॉर्म पर जहां ये बता रहे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई रेलवे का कर्मचारी नहीं था वहां। भीड़ एकाएक आ गई, लाखों की भीड़ बता रहे हैं। सुनिए, नवादा की कहानी का मैं पूरा एक निचोड़ बता देता हूं, जो रिपोर्ट है। राजकुमार माझी की दुनिया उजड़ गई, बेटी और पत्नी की मौत हो चुकी है। रेलवे ने लिस्ट में जारी कर दी, जिसमें नाम की पुष्टि भी हो गई है। राजकुमार की पत्नी और मासूम बेटी अब दुनिया में नहीं है। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद राजकुमार माझी बदहवास इधर-उधर घूम रहा है। पत्नी बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद राजकुमार को जो खबर मिली उससे वो टूट गया। राजकुमार खुद हादसे का चश्मदीद है, आंखों में आंसू रुक नहीं रहे हैं आंखों से, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। प्लेटफार्म नंबर बिहार के नवादा का रहने वाला हूँ, जो स्टेटमेंट था वो बताता हूँ। परिवार के साथ घर जा रहा था। 7 नंबर प्लेटफार्म पर हमारी ट्रेन रात करीब 10-15 बजे थी, जिसे पकड़ने के लिए जा रहे थे। सीढ़ी पर उतरते समय भगदड़ मची, फिर सब बिछड़ गए। होश संभाला तो परिवार का कोई आस-पास नहीं था। पता चला कि पत्नी और बेटी मर चुकी है। बेटा जिंदा है लेकिन कहाँ है पता नहीं है। किसी का फ़ोन आया था, उसने बताया बेटा सुरक्षित है। शायद किसी ने भीड़ से उसे खींचकर बाहर निकाल लिया, जिससे जान बच गई। लेकिन पत्नी और बेटी, उनकी तो डेड बॉडी पड़ी है। फ़ोटो भी दिखाया उन्होंने। कोई जवाब अब तक नहीं आया है। रेल मंत्री हमेशा की तरह दौरा करने जा रहे हैं। उनके दौरे का आप इंतज़ार करिए और ऐसी कहानियाँ जो मातम की कहानियाँ हैं, उनको सुनिए एक कान से, दूसरे कान से निकाल दीजिए। यही आप और हम कर सकते हैं। और फिर जो मीडिया का एक बड़ा धड़ा 99% जिसको मैं कहता हूँ, फिर वो कहेगी कि तुरंत कंट्रोल किया गया, तुरंत सँभाला गया। आगे देखिए, हम आधे घंटे दबे रहे, इस खबर भी दिखा दीजिए अगर स्क्रीनशॉट हो तो। हम आधे घंटे दबे रहे, मेरी ननद की मौत हो गई, वो भी दिखा दीजिए। एनडीएलएस भगदड़ की गवाह महिला की आप बीती। महिला ने कहा कि हम सोच रहे थे कि किसी भी तरह प्लेटफॉर्म पर संगम विहार दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए निकली। महिला ने बताया कि जब वो स्टेशन पर पहुंची तो हालात देखकर डर लगने लगा। भीड़ बेकाबू थी, प्लेटफॉर्म पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी। महिला ने कहा हम सोच रहे थे कि किसी तरह प्लेटफॉर्म से निकलकर वापस घर लौट जाएं,
लेकिन तभी अफरा-तफरी मच गई और सब कुछ बेकाबू हो गया। मेरी ननद हमारे साथ थी, लेकिन अचानक हाथ छूट गया और वह भीड़ में दब गई। हमने उसे उठाने की कोशिश की, बार-बार पुकारा, "बेटा उठो!" लेकिन उसके मुँह से झाग निकल रहा था, उसकी मौत हो चुकी थी। महिला ने बताया वो और उनका परिवार एक-दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही भगदड़ हुई तो ननद का हाथ छूट गया, वो पीछे रह गई। मुझे मेरे फैमिली के सदस्य ने खींचकर बाहर निकाला। हम आधे घंटे भीड़ में दबे रहे, साँस लेना तक मुश्किल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी महिला ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। हम कुल 12 लोग निकले थे, कुछ लोग पहले ही से वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने हमें बस इतना कहा कि साइड में चलकर आ जाइए, लेकिन अगर वे ये बता देते कि यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है, हिलने की जगह नहीं है, तो हम कभी नहीं आते। प्रशासन की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, आरपीएफ के जवान नज़र नहीं आ रहे थे। अगर वहाँ प्रशासन होता तो ये हादसा नहीं होता। मेरा मोबाइल खो गया, पैसे चले गए, मेरे सामने कई लोगों ने दम तोड़ दिया। लोगों का कहना है कि घटना पर जिम्मेदारी कौन लेगा? रेल मंत्री, रेलवे प्रशासन, कोई नहीं लेगा जिम्मेदारी। आखिर में कुछ लोग ये भी कहेंगे, कुछ देखिए अंधभक्त इस दौर में ऐसे ऐसे नृशंस, मैं सत्ता को नहीं कहता हूँ। सब आम नागरिक हो चुके हैं अंधभक्ति में। कुछ देर में कहेंगे कि ये भीड़ की गलती थी, भीड़ की गलती थी। फिर इसमें आगे नैरेटिव आएगा कि इस भीड़ में कैमरे में कुछ लोग संदिग्ध हैं, हम उनकी जाँच करेंगे और फिर आपके मातम पर मिट्टी डाल दी जाएगी। आपके मातम पर, देश के मातम पर मिट्टी डाल दी जाएगी। समय पर इलाज मिलता तो बच जाती जान। सास को खोने वाले शख्स ने बताई अपनी जो है दर्द की दास्तान। सोनपुर बिहार के रहने वाले पप्पू ने अपनी सास को खो दिया है। उन्होंने बताया कि अगर उनकी सास को समय पर अस्पताल पहुँचाया गया होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। हादसे से बदहवास हादसे के बाद से पप्पू ने बताया कि मेरी सास की मौत हो गई है, उनकी आयु 50 साल के करीब थी। हम 4 बजे ही शाम को प्लेटफ़ॉर्म पर आ गए थे। हम दिल्ली से बिहार के दानापुर जा रहे थे। दानापुर से सोनपुर जाते और प्लेटफ़ॉर्म नंबर 15 पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच करीब 9 बजे के आस-पास भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग दब गए। जिस वक़्त भगदड़ मची, उस वक़्त पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौजूद नहीं थे। जो लोग दबे थे उन्हें उनके परिजन ही निकाल रहे थे। मेरी सास भी भगदड़ में दब गई और बेहोश हो गई, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुँची। अगर समय पर एम्बुलेंस आ जाती तो उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया जाता और उनकी जान बच सकती थी। पप्पू के अनुसार रेलवे स्टेशन पर सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक भीड़ आई और भगदड़ मच गई, लोग दब गए। मोदी जी ने दुःख जताया है। अगली देखिए आप 11 साल की बेटी को खोने व देखिए, अब हम क्या करेंगे? भगदड़ में 11 साल की बेटी को खोने वाले पिता ने पुलिस की देरी पर उठाए सवाल। इसमें उन्होंने क्या कहा है, ये देखिए, यात्रियों का आरोप है कि शाम 6-7 बजे के बाद भीड़ बढ़ती गई। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी जैसी ट्रेनें देरी से चलने लगीं, जिससे और परेशानी हुई क्योंकि भीड़ बेकाबू हो गई। टीकरी बॉर्डर पर फैक्ट्री में काम करने वाले मनोज शाह को दोपहर के करीब 12:45 बजे लोकनायक अस्पताल ले जाया गया। ये देर रात होगा। भगदड़ में उनकी 11 साल की बेटी सुरुचि शाह और उनके ससुराल पक्ष से विजय शाह और कृष्णा शाह की मौत हो गई। मतलब एक ही परिवार में 3, ससुराल पक्ष से विजय शाह, कृष्णा शाह और बेटी सुरुचि शाह। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मनोज शाह ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने अपनी बच्ची खो दी है। मेरी पत्नी टूट चुकी है और अंदर है अस्पताल के। मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जब मेरे साले ने फ़ोन किया तब तक देर हो चुकी थी। वो मेरे ससुराल वालों और सुरुचि के साथ महाकुंभ जा रहे थे। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि भगदड़ हो रही है भैया, सब अलग हो गए हैं, प्लीज़ बचाओ। मैं लगभग फर्श पर गिर गया। मैंने उसे फिर से फ़ोन कर किया और उसने मुझे बताया कि लोग एक-दूसरे को कुचल रहे हैं। मैंने उससे कहा पहले मेरी बेटी को ढूँढो। ये परिवार एक-दूसरे को ढूँढने में लगा रहा, लगभग 1 घंटा लगा। शाह ने आरोप लगाया कि अधिकारी बहुत देर से पहुँचे। वो पीड़ितों को लोकनायक और अन्य अस्पताल ले गए। मैं बस अपने साले को फ़ोन करता रहा और किसी तरह उस तक पहुँचा।
सुरुचि मेरी इकलौती बेटी थी, अब हम क्या करेंगे? मेरी पत्नी ने अपने माता-पिता को खो दिया, वो सभी सिर्फ महाकुंभ जाना चाहते थे, उनका दोष क्या था? पुलिस इतनी देर से क्यों आई? मेरी बेटी बच सकती थी, लेकिन उसे कई लोगों ने कुचल दिया। 5वीं क्लास में पढ़ती थी, मैं अभी और कुछ बात नहीं कर सकता। हटा दीजिए इसको। अब आगे कुछ पढ़ने की स्थिति नहीं है, ये जिस तरह से परिवार किसी बेटी गई, माँ गई, मैं आगे 30 साल की संगीता नर्स अपनी सहेलियों के साथ कुंभ जाने वाली थी, हाल में ही नौकरी चली गई थी, लेकिन उनके परिवार ने कहा कि वो आध्यात्मिक हैं तो उन्हें जाना चाहिए। मलिक सोनीपत में अपने पति के घर से रोहिणी में अपने मौसी के घर आई थी। उनकी मौसी कविता सहगल की आँखों में आँसू थे जब उन्होंने पीड़ितों से मिलने के लिए एक-दूसरे को धक्का देते परिवारों को देखा। वो अपने बेटे के पीछे खड़ी थीं और अस्पताल अधिकारियों से मलिक को लेकर पूछताछ कर रही हैं, पता नहीं है। उन्होंने कहा, "वो आज मेरे घर आई थी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा उससे बात करना पसंद करती थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसे ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी निकलना है। उसने मुझे टिफ़िन देने और उसका पसंदीदा साग-सब्ज़ी बनाने को कहा। मैंने उसके लिए साग बनाया और वो चली गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब वह नहीं है, मुझे लगता है उसकी सहेलियाँ भी मर गई हैं। वे सभी प्यारी लड़कियाँ थीं जो कुंभ में जाना चाहती थी। उसने हाल में ही टिकट लिया था, ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ने हमें सूचित भी नहीं किया। हमें एक अनजान आदमी का फ़ोन आया जिसने शव देखने के बाद उसका फ़ोन उठाया और मुझे फ़ोन किया। इजाज़त दीजिए मुझे, लेकिन अगले वीडियो में हम बताएँगे धमकी। अब धमकी भी शुरू हो चुकी है। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था। पहले छिपाना, फिर धमकाना और फिर खबर को दबाना, यही है। इजाज़त दीजिए।